Hello students, बच्चों, today we are going to start the lesson Books of Original Entry Journal. Myself, राजेंद्र कुमार अरोरा, PGT Commerce, केंद्रीय विद्यालय काशीपुर उत्तराखंड। बच्चों, अभी तक जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? अकाउंटिंग प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग टर्म्स आप पढ़ चुके हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता होने चाहिए, वाउचर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप पहले लर्न कर चुके हैं। अब इन्हीं टर्म्स को आगे समझते हुए जो आप मेन रिकॉर्डिंग पोर्शन, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जहाँ से मेंटेन करे जाते हैं, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करे जाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे जर्नल से। तो जर्नल आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके अंदर रिकॉर्डिंग का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि मेजरमेंट आपने कर लिया, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद आपने एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, आपने बेसिक रूल्स इसके सीख लिए हैं। अब जो आपका मेन काम है कि आपने इसको रिकॉर्डिंग करना है, और रिकॉर्डिंग किस में करना है? जर्नल में। तो स्टूडेंट्स, जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में, तो आपने इस यूनिट के अंदर क्या क्या आप सीखोगे, जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपको मीनिंग क्लियर होगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज़ जर्नल, उसका मीनिंग, फॉर्मेट, कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज़ को एंटर करते हैं, मीनिंग के साथ साथ उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सब आप सीखोगे। रूल्स क्या जर्नल के होंगे, हम ट्रेडिशनल रूल्स को भी डिस्कस करेंगे, मॉडर्न रूल्स को भी डिस्कस करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज़ की। तो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस यूनिट। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपके सामने आ रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मीनिंग ऑफ जर्नल, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, फीचर्स एंड इट्स फॉर्मेट, रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स, and recording of entries in the journal. How to record entries, we will discuss 2 or 3 illustrations. So students, let's start with the unit. Firstly, what is the meaning of the journal? Meaning क्या होता है journal का? Journal is the basic book of original entry in which transactions are recorded in chronological order with the help of vouchers and source documents. क्या है जर्नल? सबसे पहले बात आती है आपकी, जर्नल क्या है? एक बेसिक बुक है। फर्स्ट बेसिक मतलब स्टार्टिंग अकाउंटिंग बुक है, सही है। ओरिजिनल एंट्री फर्स्ट टाइम आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। जर्नल एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आप फर्स्ट टाइम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड, फर्स्ट टाइम आप एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे जा रहे हैं किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल का मतलब डेट वाइज, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जा रही हैं वो किस फॉर्मेट में करी जा रही हैं? डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रही है। ये नहीं कि आपका मन करा जुलाई की ट्रांजेक्शन आपने पहले कर दी, मई की बाद में कर दी, ऐसा नहीं है। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप मेंटेन करेंगे। फाइनेंशियल ईयर होगा आपका अप्रैल से मार्च, आपने पढ़ा हुआ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे तो आपका क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे आप, सही है। रिकॉर्ड करने के लिए आपको बेस भी चाहिए। क्या बेस चाहिए? वाउचर्स। विदाउट द हेल्प ऑफ वाउचर्स, बिना वाउचर्स की हेल्प के आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उसका प्रूफ होना जरूरी है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जर्नल? जर्नल इज़ द बेसिक बुक जिसके अंदर आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डेट वाइज, वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट
आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मीनिंग ऑफ जर्नल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जर्नल। जर्नल के फीचर्स अब आपको पता होने चाहिए। पहला फीचर क्या है, इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट टाइम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मतलब कॉपी पेस्ट नहीं है, यहाँ पे अपने सेंस का यूज़ करना है, अपने रूल्स का यूज़ करना है। जब तक आपको बेसिक रूल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जर्नल नहीं कर पाएंगे। यानी कि बिना कॉन्सेप्ट के, बिना रूल्स के, नॉलेज के आप जर्नल को नहीं कर सकते। तो ये ओरिजिनल एंट्री है, कॉपी पेस्ट एंट्री नहीं है। डुअल एस्पेक्ट हम फॉलो करते हैं। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट होता है जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, यहाँ पे एक एस्पेक्ट होता है डेबिट और एक एस्पेक्ट होता है क्रेडिट। आपको पता है डुअल एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये आपने क्लियर रखना अपने माइंड में। डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे, इक्वल। सही है। एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तभी आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो पाएगी, तभी आपके आगे जाके रिकॉर्ड्स वेरीफाइड हो पाएंगे कि आपने डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट फॉलो करा हुआ है। दैट इज व्हाट डुअल एस्पेक्ट। रिकॉर्ड्स जो करे जाते हैं कैसे करे जाते हैं मैंने आपको बता दिया था, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब डेट वाइज। सही है। जो ट्रांजैक्शन पहले आएगी उसका रिकॉर्ड पहले करा चाहिए। ठीक है। अकम्पनीड बाय नरेशन, हर एक ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करोगे आपने उसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है, कि जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उसका एक्सप्लेनेशन होना, उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो ट्रांजैक्शन करी है ये इस एक्टिविटी से रिलेटेड है। सपोज आपने गुड्स सेल करे कैश में, आपका कैश और सेल्स अफेक्टेड है, लेकिन आपने नरेशन उसको एक्सप्लेन करना है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी ट्रांजैक्शन के अंदर आप ये मेंशन करोगे। सही है। अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस हैं जर्नल की। जर्नल की एडवांटेजेस क्या है कि जो भी रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं, हमें डेट वाइज डेटा पूरा मिल जाता है। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, तो जो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसका जो डेटा है हमारे पास डेट वाइज मेंशन रहता है। डेट वाइज हमारे पास पूरा डेटा रहेगा। सही है। एरर्स होने के चांसेस कम है। क्यों एरर्स होने के चांसेस कम है? क्योंकि हम डुअल एस्पेक्ट फॉलो कर रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट मेंशन कर रहे हैं, तो डेबिट और क्रेडिट मेंशन करने की वजह से हमारे पास ये प्लस पॉइंट है कि चांसेस ऑफ एरर्स क्या है? मिनिमम है। वेरी लेस चांसेस ऑफ एरर्स। तो एरर्स के चांसेस बच्चों क्या है इसके अंदर? वेरी लेस चांसेस ऑफ एरर्स। क्यों? क्योंकि हम डुअल एस्पेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। सही है। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर बीइंग प्रोवाइडेड। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैसे मिल रही है? आपकी नरेशन की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ नरेशन यू आर गेटिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। जर्नल रिकॉर्डिंग है, गेटिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन आपका कहाँ पे है? रिकॉर्डिंग के बाद जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ पर है? द क्लासिफिकेशन इज इन द लेजर। तो लेजर बनाने के लिए आपके पास जर्नल का बेस होना जरूरी है। तो जर्नल फैसिलिटेट कर रहा है लेजर पोस्टिंग। सही है कि जो लेजर पोस्टिंग है आपको उसमें क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है। और लेजर अकाउंट्स को क्रॉस चेक करना। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन में आप एक तो जाओगे डेबिट में और एक जाओगे आप क्रेडिट में। सही है। जब आप क्लासिफिकेशन करोगे तो एक तो जाओगे डेबिट में, क्रेडिट में।
तो आपकी चेकिंग हो जाएगी। अगर आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट नहीं करा, तो आपका आगे जाके टोटल टैली नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। आपने डेबिट में तो 10,000 डाल दिया, क्रेडिट में 10,000 नहीं डाले, तो आपके आगे जाके देखोगे डेबिट का 10,000 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट का 10,000 कम हो जाएगा। तो व्हाट इज़ दिस? क्रॉस चेकिंग हो जाती है। कई बार आपने क्या करा, 10,000 डेबिट के हैं, 10,000 क्रेडिट के हैं, आपने दोनों डेबिट में डाल दिए तो 20,000 ज़्यादा हो जाएगा। दोनों क्रेडिट में डाल दिए तो क्रेडिट में 20,000 ज़्यादा हो जाएगा। यानी क्रॉस चेकिंग आपकी हेल्पफुल है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द लेजर अकाउंट्स आपका ये एक्टिविटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द जर्नल। तो नेक्स्ट बच्चों, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लिमिटेशंस। जर्नल की कमियां भी हैं, ऐसा नहीं जर्नल बहुत बेनिफिशियल है, जर्नल की कमी है। जर्नल तब सुटेबल नहीं है व्हेन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर लार्ज, जब बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है रोज की 50 सेल्स और परचेज है, इवन मैं ये भी कहूँगा रोज के अगर 15-20 भी सेल्स परचेज हैं रोज की, ज़्यादा सेल्स हैं, तो वहाँ पे जर्नल वाला मेथड नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर हमारे पास ना एक सब्सिडरी बुक्स भी हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जर्नल हम रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि जर्नल के अंदर जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आपके अंदर जर्नल के अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, परचेज की, सेल्स की, कैश की, सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। लेकिन एक रिकॉर्डिंग का और वे है सब्सिडरी बुक्स, जो आप आगे वाली क्लासेस में लर्न करेंगे। तो सब्सिडरी बुक्स में क्या है, उन्होंने ना थोड़ा एक सिंप्लीफाइड कर दिया है। क्या सिंप्लीफाइड कर दिया? परचेज की ट्रांजेक्शन्स परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दो, सेल्स की ट्रांजेक्शन्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दो, कैश की ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो। तो मेजर अगर आप बिजनेस के अंदर देखो तो ये 3 ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं। कैश की, जहाँ कैश से पैसे गए आए, एक्सपेंसेस करें, समझ रहे हैं आप। इसी तरह परचेज की और सेल्स की, ये 3 ट्रांजेक्शन्स मेजर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो परचेज, सेल्स और कैश की ट्रांजेक्शन्स आपने तीनों बुक्स में कर दी, तो बाकी जो बची ट्रांजेक्शन वो जर्नल में कर दो, समझ रहे हैं। तो जब ट्रांजेक्शन्स का नंबर बहुत लार्ज है तो हम सिर्फ जर्नल नहीं फॉलो कर सकते, जर्नल के साथ में हमें सब्सिडरी बुक्स फॉलो करना ज़रूरी है। यानी सब्सिडरी बुक्स अगर आप चाहते हो यूज़ करना, तो ट्रांजेक्शन जब ज़्यादा होते हैं तो हम सब्सिडरी बुक्स वाला मेथड फॉलो करते हैं। तो व्हेन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर वेरी मच लार्ज, सही, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको जर्नल वाला वे फॉलो नहीं करना, आपको कौन सा वे फॉलो करना है? सब्सिडरी बुक्स का, सही है। अगर हम जर्नल फॉलो करेंगे तो हमें कैश बैलेंस नहीं पता चल पाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा है ना, डू नॉट रिवील कैश बैलेंस, हमें कैश बैलेंस की कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। और रिकॉर्डिंग का एक कौन सा सिस्टम है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको रूल्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आप सब्सिडरी बुक्स में जाओगे ना, तो परचेज की ट्रांजेक्शन में तो परचेज डालते रहो बस, सेल्स के ट्रांजेक्शन में सेल्स डालते रहो, सही है। कैश के ट्रांजेक्शन्स में कैश बुक में यानी कैश ट्रांजेक्शन्स डालते रहो। यानी वहाँ पर इतने लॉजिक्स, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लोगे। तो वेल स्टूडेंट्स, हमने अपने देखा यहाँ क्या है आपकी जर्नल की लिमिटेशंस। जर्नल की लिमिटेशंस आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट, कि हम जर्नल को रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। व्हाट इज़ द फॉर्मेट वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर द जर्नल। तो फॉर्मेट के अंदर आपके 5 कॉलम्स आएंगे, एक डेट आएगा, एक पर्टिकुलर्स आएगा, एक लेजर फोलियो आएगा, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। सही है। डेट, आपको जिस डेट को ट्रांजेक्शन करी है। पर्टिकुलर्स के अंदर आपने ध्यान रखना है, पर्टिकुलर्स के डेबिट और क्रेडिट दोनों आएंगे। सपोज डेबिट जो रिप्रेजेंट करेगा वो DR से करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हर ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिट होगा और हर ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो डेबिट रिप्रेजेंट करेगा DR से, और क्रेडिट रिप्रेजेंट करेगा किससे? नहीं, CR से नहीं करेगा, क्रेडिट रिप्रेजेंटेशन करेगा 2 से। यानी सपोज यहाँ पे आपका डेबिट हुआ कैश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट
टू सेल्स अकाउंट। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? कैश को हमने डेबिट करा, क्रेडिट किसको करा? सेल्स को, लेकिन सेल्स के साथ में क्या लिखा? टू, क्रेडिट नहीं लिखा। तो पर्टिकुलर्स में आपका आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर मैंने आपको कहा कि हर ट्रांजेक्शन के साथ क्या होगा? नरेशन होगी। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आप देख रहे हो थोड़ा राइटिंग इतनी सुंदर नहीं आ रही क्योंकि हम स्टाइलस को यूज़ करते हैं, थोड़ा सा दूर से होता है, तो डोंट माइंड इट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके बाद कॉलम है LF। LF कॉलम हुआ आपका लेजर फोलियो का। जैसे मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग आप यहाँ कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है? क्लासिफिकेशन, यानी आप लेजर पोस्टिंग करेंगे ना, यहाँ से कैश की ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में लेके जाएंगे, सेल्स की ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो जो कैश की ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, सेल्स की ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में जाएगी, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैश के किस पेज में जा रही है लेजर के। सपोज 25 पेज पे गई तो 25 पेज नंबर लिख दोगे। सेल्स की ट्रांजैक्शन 29 पेज नंबर पे गई, यानी आपके पास यहाँ पता चल गया कि कैश को हमने लेजर में पोस्ट करी किस पेज पे करा है? 25 पेज पे। सेल्स को हमने पोस्ट करा किस पेज पे पेश करा? 29 पेज पे। तो ये आपको क्लियर हो गया लेजर फोलियो क्या मेंशन करता है? पेज नंबर जहाँ पे ट्रांजैक्शन को पोस्ट करा जा रहा है। अब डेबिट और क्रेडिट अमाउंट क्लियर है। कैश के सामने सपोज 10,000 की सेल्स है, 10,000 रुपये आए हैं और 10,000 के आपके पास गुड्स हैं, तो डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट। ये नहीं कि सेल्स वाला डेबिट में लिख देंगे, ऐसा नहीं है, और डेबिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने जो लर्न करा, क्या क्या लर्न करा इस क्लास के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। अगर आप लगाओगे तो हमने सबसे पहले करा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पास, मीनिंग हमने क्लियर करा जर्नल का, सही है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहाँ ट्रांजेक्शन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करी जाती हैं सॉक्स डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से। फीचर्स हमने जर्नल पढ़े। ओरिजिनल एंट्री डुअल एस्पेक्ट क्रोनोलॉजिकली फॉलो करा जाता है, सब कुछ नरेशन होती है ट्रांजेक्शन में। एडवांटेजेस, डेट वाइज सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, एरर्स के चांसेस कम है डुअल एस्पेक्ट की वजह से। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ नरेशन। लेजर पोस्टिंग हम जर्नल की हेल्प से कर सकते हैं और क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है, हमारे एरर्स पता चल जाते हैं। लिमिटेशंस, जब ट्रांजेक्शन्स का संख्या बहुत ज़्यादा है तो हमें सब्सिडरी बुक्स फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे परचेज, सेल्स, कैश की ट्रांजेक्शन अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स में चली जाएंगी। कैश बैलेंस हमें नहीं बताता है जर्नल, सही है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है रिकॉर्डिंग का। फॉर्मेट हमने जर्नल का करा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्लास के अंदर जो लर्न कर रहे हैं टॉपिक्स आपके फॉर्मेट ऑफ जर्नल तक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैश डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट्स क्या क्या हैं आपके, सही है। इसके बाद आप सिंगल एंट्रीज, सिंपल एंट्रीज और कंपाउंड एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, फॉर टिल द नेक्स्ट क्लास, थैंक्स for listening and watching the video carefully. धन्यवाद।